तो दोस्तों शुक्र देव अब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि जा रहे हैं मिथुन राशि में, जो कि अपने मित्र यानी कि बुध देव की एक राशि है। अब यहाँ पर पहुंचकर शुक्र देव आपके जीवन में ये जो महीना है क्या रंग लाएंगे, क्या आपके जीवन में सावधानियां बरतनी है, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको खासकर ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये शुक्र का परिवर्तन कहीं ना कहीं मुश्किलें ला सकता है। तो जानते हैं, चलिए। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं शुक्र देव हमारे जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं से हमारा जीवन व्यतीत करवाता है। अगर मान लीजिए शुक्र कहीं से डिस्टर्ब हो जाए तो व्यक्ति सबसे पहले शुक्र खराबी की चोट कैसे पाता है, वो पाता है एक आंतरिक खुशियों को लेके, अपनों से रिलेशंस और अपनों से मिलने वाली खुशियों को लेके। व्यक्ति की एक इंजॉयमेंट यानी कि जीवन में सिर्फ स्ट्रगल की मात्रा ज़्यादा होती है और इंजॉयमेंट की मात्रा कम होती जाती है। व्यक्ति हमेशा जीवन में इसी चीज़ को लेके परेशान रहता है कि मेरे जीवन में इतना संघर्ष ही है, खुशियाँ तो दूर ही हैं कहीं, जो कि उसे प्राप्त ही नहीं होती हैं। और ये जब शुक्र देव हमेशा देखिए हर एक ग्रहों का एक दौर आता है और ये दौर व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लेकर आता है, जिसे हम कहते हैं स्वीट एंड सॉर एक्सपीरियंसेस। और यही शुक्र देव आपके जीवन में इस महीने कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आने वाले हैं। अब देखिए शुक्र देव भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं एक तरीके से, और साथ ही साथ गुरु जो अस्त थे वो भी अब एक्टिवेट हो गए हैं, यानी कि उनकी अस्त जो कंडीशन थी वो ख़त्म हो रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें गुरु और शुक्र से हमारे जीवन में बहुत सी भौतिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब शादियों का समय शुरू हो जाएगा। अब जब ये खर्चों का समय शुरू हो गया है, शुक्र आपको उसी तरीके से खर्चों से मिलने वाली एंजॉयमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। पर इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये खर्चे कहीं ना कहीं अनियंत्रित होकर आपको फाइनेंशियल क्रंच या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना डाल दें। और यही चीज़ें हैं कि अगर व्यक्ति थोड़ा समझ ले तो अपने आने वाली परेशानियों से बच जाता है। अब यहीं पर आप समझिए कि आपको अगर एक महीने के लिए कैद कर दिया जाए और आपकी इच्छाएं मन में उस महीने भर भरती रहेंगी, पर जैसे ही आप उस कैद, उस बंदिशों और उस रेस्ट्रिक्शन से निकलना शुरू हो जाते हो या निकल जाते हो, उसी समय आप अंधाधुंध काम करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 2 दिन के लिए खाना ना मिले और 2 दिन बाद आपको खाना दिया जाए तो आप खुद ही समझ सकते हो कि आप किस तरह से खाने पर टूट पड़ोगे, क्योंकि ये एक तरह से इच्छाएं हैं, ये एक भोग विलास है और ज़रूरतों की एक कमी को पूरा करने का समय होता है। हो सकता है गुरु अस्त या फिर शुक्र के खराब होने के कारण आपने अपनी ज़रूरतों को कुछ समय के लिए बाधित कर दिया हो, रोक दिया हो, पर अब जो समय है आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, वरना ये खर्चे अनियंत्रित हो गए तो आने वाले समय में फिर आप इस चीज़ के उपाय ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ से पैसों की दिक्कतों को दूर करने के उपाय मिल जाए। तो इसी तरीके से हमें देखिए ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करके रखना है, यानी कि उनकी एनर्जी हमारे पास आएगी, पर हमें उस समय अपनी सूझबूझ का ध्यान रखना है कि खर्चे को किस तरह से प्लान किया जाए। अब हम एक ओवरव्यू समझ लेते हैं ग्रहों का। तो यहाँ देखिए कि गुरु और शुक्र एक साथ मिथुन राशि में हैं। अब देखिए गुरु और शुक्र जब एक साथ मिलते हैं तो सबसे पहली कंडीशन बन जाती है केतु के पॉजिटिव होने के। अब यहाँ पर दूसरे घर में देखिए जहाँ पर मंगल केतु एक साथ हैं और यहाँ पर मंगल भी शुभ है, केतु भी शुभ है, तो एक तरह से आपके फाइनेंशियल जो एक स्टेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। आपके पास पैसा धन जो होगा शुभ कामों में खर्च होगा। पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके छठे घर में, यानी कि अगर हम मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों की बात करें, ये पर्टिकुलरली उनके लिए बताई जा रही है। मिथुन लग्न या मिथुन राशि अगर है तो छठे घर में उनके चंद्रमा होंगे और शनि और राहु उनके 8वें घर में होंगे। तो इस तरह से ये ग्रहों की स्थिति ये भी कहती है कि देखो भैया चलो संभल कर, वरना आपको कहीं ना कहीं लेने के देने के पड़ सकते हैं, क्योंकि शनि और साथ ही साथ राहु का 8वें घर में, चंद्रमा का 8वें घर में इस समय में कहीं ना कहीं आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा कर रहा है।
और ये हेल्थ की प्रॉब्लम पेट संबंधी हो सकती है किसी ना किसी प्रकार से। आप कहीं पार्टी में गए, कहीं गए, कहीं फंक्शन में गए, कुछ ऐसा वैसा खा लिया तो पेट की दिक्कत हो जाएगी। अगर ऑलरेडी दिक्कत चल रही है तो ध्यान रखिए। बाकी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। मिथुन राशि वालों के लिए यहीं पर एक चीज़ का ही ध्यान है, यानी कि चलो मगर ध्यान से। और गाड़ियों के पीछे लिखा भी होता है कईयों के, कीप डिस्टेंस पावर ब्रेक, यानी कि आपको ध्यान से प्रॉपर दूरी बनाए हुए चलना है, प्रॉपर तरीके से चलना है। ये पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ सजग रहना है तो हेल्थ और फाइनेंस की तरफ। बाकी चीज़ें आपके लिए शुभ हैं। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है। और बाकी राशियों वालों के लिए अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए भी शुभ है, ये काफ़ी अच्छा समय जाएगा। और वृष राशि वालों के लिए भी ये महीना शुभ है, यानी कि कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। अपनी हेल्थ का और फाइनेंस का ध्यान रखें। मिथुन राशि वालों की चर्चा हम कर चुके हैं। और कर्क राशि वालों के लिए भी ये शुभ है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पीले फूल और दही, ये 2 चीज़ें एक बार किसी भी गुरुवार के दिन जाकर आप धर्म स्थान में रखाइए। आपके लिए और अच्छे यहाँ पर ग्रहों की स्थितियों के असर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव समय है। किसी न किसी प्रकार से करियर में ग्रोथ का ये समय दिखाई दे रहा है। और अगर हम कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये समय सही है, पर कहीं ना कहीं कोई गलत इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल लेन देन में कहीं आप चूक कर सकते हो, जिस चूक के कारण आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ध्यान दीजिए। तुला राशि या तुला लग्न, दोनों में से किसी भी को भी अगर हम देखें तो तुला राशि या तुला लग्न वाले जो लोग हैं उनके लिए भी सही है। हाँ, किसी प्रकार की अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो वो आपकी दिक्कत दे सकती है। इसके लिए दही, छाछ या मट्ठे का स्नान आप करते रहिए, शुक्रवार के शुक्रवार करते रहिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। और जो शारीरिक दिक्कतें चल रही हैं वो भी सही होंगी। वृश्चिक राशि वाले या वृश्चिक लग्न वाले जो लोग होंगे उनके लिए थोड़ा सा एक दिमागी स्थिति को डामाडोल करने का ये समय है। किसी प्रकार की आपको इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स या किसी प्रकार का डर इस समय सता सकता है। तो इसके लिए लाल चीज़ों का प्रयोग करिए। मंगल की चीज़ें जैसे सौंफ हो गया या शहद हो गया या फिर लाल कपड़ा, लाल रुमाल, ये चीज़ें अपने पास रखिए। 1 महीने के लिए ये काम करिए। कांच के बर्तन से दूर रहिए, इनका इस्तेमाल मत करिए। देखिए आपके लिए ये शुक्र का गोचर काफ़ी पॉजिटिव होगा। धनु राशि वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अगर किसी प्रकार से शादी वगैरह की दिक्कत हो रही है, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस महीने आपके ये शादी की दिक्कतें और मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। मकर लग्न वालों के लिए थोड़ा सा समय इस समय सावधानी वाला है, क्योंकि किसी प्रकार की मेजर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए सरफेस हो सकती हैं। किसी प्रकार की आपको दिक्कतें लग सकती हैं। तो आप एक काम करिए, गेहूं, गुड़ और नमक, ये चीज़ें आप धर्म स्थान में एक बार जरूर संडे के दिन दे दीजिए। गले में 1 महीने के लिए लाल धागा जरूर पहन के रखिए। और साथ ही साथ नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की डालकर स्नान करिए। रोजाना कर सकते हैं, काफ़ी फायदा होगा। कुंभ लग्न वालों के लिए थोड़ा सा समय इस समय अनिद्रा का हो सकता है। किसी प्रकार की नींद को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है या कोई बड़ा नुकसान आपकी गलती के कारण हो सकता है और वो फाइनेंशियल हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो ध्यान से चलाइए। किसी प्रकार से कोई अचानक नुकसान के इस समय योग आपके बन रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं, घर की साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक शहद की शीशी मार्केट से खरीद कर किसी भी दिन लाकर रख दीजिए। 1 महीने के लिए रखिए। 1 महीने के बाद इस शीशी को बाद में आप खोल कर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए ताकि चींटियां खा सकें। मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए इस समय का थोड़ा सा समय ट्रबल वाला है, यानी कि परेशानी वाला है। घर में किसी बुजुर्ग के साथ कोई अचानक दिक्कत आ सकती है या फिर आपके घर के कोई बुजुर्ग हैं तो उनका ध्यान रखिए, क्योंकि ये समय आपके खर्चे बढ़ा सकता है। उनके ऊपर कोई अचानक दिक्कत ला सकता है और किसी प्रकार से आपकी एक फाइनेंशियल जमा पूंजी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। इसके लिए आप क्या करिए, किसी बुधवार का एक दिन तलाश लीजिए और बुधवार के दिन जाकर कोई भी देवी माँ के मंदिर में एक छोटा सा चांदी का छतर होता है चांदी का, वो छोटा सा जो आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार जाकर आप किसी दिन चढ़ा दीजिए। या फिर आप छोटी कन्याओं के पैर वगैरह छूते रहिए, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। कोई ज़मीन जायदाद की अगर आप खरीद करना चाहते हैं तो काफ़ी संभल कर, काफ़ी सोच समझ कर इस महीने लेन देन करिएगा। अगर आप टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप जो भी पैसे का लेन देन करना चाहते हैं वो अपने हाथ से ना कर घर के किसी और मेंबर से करवाइए, पर प्रॉपर लिखा पढ़त के साथ ही। तो दोस्तों, ये होंगे गोचर के कुछ असर शुक्र के
हमारे जीवन में। बाकी समय देखिए आपको अब हर तरह से खुशनुमा दिखाई देगा, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का असर इस समय जागृत हो चुका है। बहुत सी वो चीज़ें होंगी जो आपके जीवन में नहीं हो रही थी, क्योंकि बिना एंजॉयमेंट के लाइफ एक तरह से नीरस हो जाती है। और ये नीरसपन को दूर करने के लिए गुरु और शुक्र का अब समय शुरू हो गया है, जो कि हर तरह से आपके एक सराउंडिंग एंजॉयमेंट का भी एक माहौल क्रिएट करेगा। साथ ही साथ घर में भी खुशियाँ होंगी, लोगों का मिलना जुलना बढ़ेगा, फंक्शंस, त्यौहार, पार्टीज़ ये शुरू होंगी। बाकी सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं, बस इनको पॉजिटिव रखने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय और सावधानियां करते रहिए, आपका जीवन सुखमय बना रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं और जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।